वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु की साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जीओ आ भागण वाले हो। अज सुभाग समा सतगुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी का अवतार साध संगत जी 1526 बिक्रमी नूं 3 विसाख संग्रांदी गुरु महाराज सवा पैर दे तड़के बासर के नगर विच बाबा तेजभान जी महाराज के पिता का नाम सी अते माता साहब जी का नाम रूप कौर सी, दूसरा नाम माता लक्ष्मी जी सी। ये दो नाम माता साहब के सन। इस माता की कुख में सफला करने वास्ते गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी ने संसार अंदर अवतार धारिया। होर भी आपके भराता सन जिसका नाम ईश्वरदास सी, जिहदे पुत्र भाई गुरदास साहब जी होए सन। अते होर भी दूसरा भराता सी, होर एक इस प्रकार भरा सन। 3 भराता सन। 3 भरावां दे विचों गुरु अंगद देव महाराज साहब सच्चे पातशाह जी गरीब नवाज जी जगत गुरु श्री खडूर साहब विच निवास करते सन। आप जी के परम पवित्र ग्रह विच 2 साहबजादे सन, एक बाबा दातू जी, एक बाबा दासू जी। अते एक पुत्री सी सतगुरां दी बीबी अमरो जी जिसका नाम सी। ये बीबी अमरो जी की शादी बासर के नगर विच होई सी। गुरु अमरदास साहब के भतीजे दे नाल इस बीबी की शादी हुई सी। गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी ने जिस वक्त इस तरह अवतार धारण किया, आपके चरणा कमलों साध संगत जी पद्म सी। जिस प्रकार विष्णु भगवान के चरणों च पद्म है, इस प्रकार गुरु अमरदास साहब के चरणों कमलों च पद्म सी। अते उस पद्म के सहज जिवें 52 अवतार छोटा जिहा रूप धारिया सी, ऐ गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह बालक अवस्था के विच मधुरे कद वाले सतगुरु सच्चे पातशाह सन। आप जी के चरणों कमलों च पद्म सी। जिवें कृष्ण भगवान बाबत कहा चरण कमलों च पद्म है, झिलमिल झलके बांगी तारे, इं आपके सज्जे चरणों च पद्म सी। साध संगत जी वो कवल चमकदा सी, जिवें तारा चमकदा हुंदा है, इस प्रकार आपके चरणों के अंदर कवल चमकारा मारदा सी। आप जी ने माता पिता की आग्या दे विच रहिंदियां होइयां, पिता तेजभान जी सन इन्हां दे, उन्हां दी आग्या च रहिंदियां होइयां आप खेती का विहार करया करदे। छोटे हुंदे खेती के काम विच लग गए। खेती करदियां इस प्रकार समा आप जी की शादी हुई। शादी साध संगत जी पिंड खेमकर नगर अंदर माता रामो जी गुरु साहब के महल होए। माता रामो जी के नाल शादी हुई सतगुरु सच्चे पातशाह जी की। आप जी बासर नगर के शादी के सहत जदों माता के समेत आए, इत्थे रहिंदियां होइयां पिता की आग्या विच माता पिता के प्रेम विच रहिंदियां होइयां समा कुछ बतीत किया। बाबा तेजभान जी परलोक गमन कर गए। माता साहब भी माता लक्ष्मी या रूप कौर जिन्हों का नाम सी, वो भी चढ़ाई कर गए। उदों बाद 3 भरावां ने खेती करनी शुरू की। खेती करदियां होइयां साध संगत जी 50 साल की आपकी उम्र हो गई। हमेशा लिए एक जगह बनाई सी एकांत। हल बाया होना गुरु अमरदास जी ने, फिर एकांत बैठ के समाधि ला के भजन कर लग जाना। वो जो सन साहब गुरुद्वारा साहब है, उत्थे महाराज साहब पहली अवस्था च उत्थे वो आपके खेत विच ही जगह सी। उस खेत विच महाराज साहब तपस्या करया करते। हल तो बाहर आके बाद आके उत्थे बैठ के भजन करया करते। क्यों समा आपका कुछ बतीत होया जदों फिर आप जी के अंदर ऐसी लगन लगी। 50 साल की उम्र होया सारे परिवार को सब कुछ सौंप दिता। ते आप जी के सुपुत्र 2 होए, बड़ा बाबा मोहन जी ਅਤੇ छोटे गुरु साहब के मोहरी जी, ते 2 बीबियां होइयां। एक का नाम बीबी दानी जी, दूसरी बीबी का नाम बीबी पानी जी। इन्हां बीबियां का जो नाता होया सी, वो बीबी दानी जी का जो नाता सी वो भाई रामा सी उसका नाम, उसदे नाल साक होया सी, उसदे नाल बीबी का आनंद कारज होया सी। दूसरे गुरु रामदास साहब महाराज साहब जी की बीबी भानी का उन्होंने नाल संबंध होया सी। इस प्रकार 2 बीबियां की शादी हुई सी। गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी इन सारे परिवार के समेत होंदियां
बासर के नगर चों 50 साल की अवस्था होने तो बाद ये प्रण कर लिया भी 6 महीने तीर्थ यात्रा करा करनी है, 6 महीने आके घर च रहा करने। इस प्रकार महाराज साहब तीर्थ यात्रा वास्ते पैदल चल पिया करन ते रस्ते दे विच किसी दे घर दा अन्न नहीं खाना, अपने पास ही खाण पीण वास्ते लै जाना। यूँ तीर्थ यात्रा करके वापस आके हरिद्वार हमेशा लिए जाना 6 महीने बाद। क्यों महाराज साहब जी 19 वार साध संगत जी गंगा जी गए, गंगा जी स्नान करके हमेशा वापस आते उन्होंने व्रत आदि रखने तो परमेश्वर को आराधना कहे परमेश्वर सानू आप की प्राप्ति हो। इस प्रकार जो 19 वार महाराज साहब सच्चे पातशाह गए, 20वीं वार जो हरिद्वार तो आ रहे सन आप रस्ते एक ब्रह्मचारी आप जी को मिले। ब्रह्मचारी के नाल मिल के महाराज जो आउण लगे, एक दुर्गा नामे ब्राह्मण सी, वो रस्ते दे विच एक थां विच आया गया जातियों वास्ते सराम बनाई सी उसदी, वो ब्राह्मण उत्थे रहा करदा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी लेटे हुए सन, लेटिया नूं वेख के कोले आके ब्राह्मण बैठ गया, महाराज चरनां च पद्म चमकदा, चमकदा पद्म वेख के कहण लगा कि ये जां तां विष्णु भगवान दे हुंदा है जां कोई चक्रवर्ती पातशाह ओहदे हुंदा है, इन्हां दे वो प्रताप कोई नज़ारा नहीं इस वक्त आ रहा। की कारण है जिहड़ा महाराज साहब दे पद्म चरनां च ਇਹਦਾ फल जरूर मिलना चाहिए, जे अगे नहीं मिले तो अगाह नूं मिलेगा। इस ख्याल में बैठा ब्राह्मण महाराज चरणों की रेखा नूं वेख रहा है। सतगुरु साहब जी लेटे हुए बराजे हुए उठे, चलन वाले जो प्यारे ब्राह्मण को दान देन लगे। वो कहन लगा महाराज हुण नहीं मैं दान लेना, उदों दान लवांगा जदों तुहाडे चरणों की पद्म है जो फल प्रगट होवे। सतगुरु महाराज साहब जी इस तरह ब्राह्मण तो सुन के उत्थे चल पे। ब्रह्मचारी भी नाल ही तुरिया आउंदा है। 20वीं यात्रा करके महाराज नगर च आए। वो ब्रह्मचारी का इन्ना महाराज नाल मिलाप हो गया, वो प्रेम के नाल सतगुरां दे बासर के नगर च घर च ही आ गया। इत्थे घर च आए, कोठे के उत्ते आसन लगे हुए है, ब्रह्मचारी बैठा है। गुरु साहब उन्होंने सेवा अन्न पानी भी की। वो कोई प्रसंग चल पिया ऐसा, कहन लगा जी तुहाडा गुरु कौन है? उस वेले महाराज गुरु अमरदास जी ने कहा भी गुरु अजे असीं धारण नहीं किया, गुरु धारण की तलाश विच है। ये गल सुन के ब्रह्मचारी ने बड़ा दुख मनिया, कहन लगा ओहो मैं तुसीं निगुरे हो, थोड़ी संगत करदा रहा, थोड़े हथों अन्न पानी खांदा रहा, मेरा जप तप किया सारा बिरान हो गया। दुखी होके रहा नहीं, वो उस वेले चलिया गया रात में घर चों। महाराज साहब नूं बड़ा पछतावा लगा कि देखो गुरु ते हीने होने करके किन्नी हालत ढिली है। उस वे आपकी ये लिव लग गई कि गुरु जरूर धारना चाहिए। फिर चित्त में यह ख्याल किया कि गुरु किनू धारिए। इस ख्याल में लग्या हुआ महाराज साहब जी रात को सुते नहीं, सारी रात विराग करते रहे, जागते बैठे रहे। उस वेले बीबी जी गुरु अंगद साहब जी की पुत्री बीबी अमरोजी के भतीजे को ब्याही से इन्हों दियां नूं, वो बीबी ने तड़के उठी, सवा पैर से तड़के उठ के इशनान किया, इशनान करके आपका नितनेम किया। फिर हौली हौली घर दे विच बैठी दुध रिड़कण लगी है तो कीर्तन करती है। कीर्तन करती हुई ये शब्द गाउंदी है कि हर बिसर तेरे गुण गलिया, चिरचेर सकीनी बावरिया, जाली रहन जालदन हुआ, जेती घड़ी फाही तेती, रहा चौक चुगन फासे, छूट समूढ़े कवर गुणी। इस प्रकार दी तुकां बीबी गाउंदी है। गुरु अमरदास साहब नूं ठंड पै गई वो तुकां सुनन तो। महाराज साहब जिन्ना चिर नेरा रहा उन्ना चिर ओले खड़े उस बीबी तो वो पाठ सुनते रहे शब्द का। तो फिर महाराज पास आ गए दिन चढ़े, चानन होए तो कहने लगे बीबी ये शब्द फिर पढ़ के सुनाओ। बीबी ने पहला तो संकोच किया, फिर इन्होंने बजुर्गों की आग्ञा मन के बीबी जी ने गा के सुनाया। कहने लगी बीबी ये शब्द जो साढ़े मन की हालत दसी है, भया मनूर कंचन फिर होवे, जे गुर मिले तनेहा, एक नाम अमृत हो देवे तो नानक कृष्ण देहा। ये साड़ी हालत कही है, ये किन्हों उचारिया होया है। उस वेले कहा बीबी ने सतगुरु नानक देव महाराज साहब का शब्द उचारण किया होया है। कहने लगे साढ़े पिता की हजूरी विच ये हमेशा लिए इसका कीर्तन गाया जाता है। वो मैं हजूरी जो कीर्तन गाया जाता है वो मैं कंठ किए हुए शब्द है, इस करके मैं अमृत वेले इन्हां दा कीर्तन करदी हां ते पाठ करदी हां। सुन के गुरु नानक साहब के दर्शनों बाबत तांग की गुरु अमरदास साहब ने। महाराज माता बीबी जी कहने लगे महाराज वो तो ज्योति जोत समा गए, सचखंड चले गए है। उन्होंने साढ़े पिता जी को गुरता गद्दी बख्शी है गुरु अंगद साहब ने।
वो खडूर साहब च निवास करते हैं। ये कहने लगे बीबी जी उन्होंने मैनू दर्शन कराओ। बीबी ने कहा कि महाराज यूँ बेनती है, सतगुरु सच्चे पातशाह साडे पिता की आग्या है कि बीबी जिन्ना चिर असीं ना बुलाइए उन्ना चिर सहुरे घर चों वापस नहीं आउणा, अते जदों आ जाओ जिन्ना चिर ना भेजिए उन्ना चिर आपों नहीं जाना। ये आग्या है। पर आप जी का एक कार्य में महाराज ने जो बेनती की गुरु अमरदास साहब ने, उस वे बीबी ने तैयारी की डोले लैके हौली हौली खडूर साहब इत्थे आई तो गुरु अमरदास जी ने बाहर बिठाया कि महाराज का रुख वेख के महाराज फिर सदांगी। बीबी जदों घर के आके मिली, महाराज ने नमस्कार की। सच्चे पातशाह कहने लगे बीबी बुलाए तो बिना क्यों आई है। ये जदों बचन गुरु अंगद साहब ने कहे तो फिर ये बचन कहा दूजा भी जिन्होंने नाल लियाई उन्होंने बाहर क्यों छड्डिया ही। उस वे सतगुरां की प्रसन्नता जान के बीबी ने गुरु अमरदास साहब जी ने आदमी भेज के बुला लिया। महाराज गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी बीबी अमरव दे सहुरे दे भराता सनगे, पत्योरे लगते सन बीबी दे। गुरु महाराज साहब साख जान करके आप गुरु अंगद साहब संसारी मर्यादा जान के इनू भुजा पसार के मिलना चाहा। गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी ने महाराज साहब के चरण पकड़ ले कि महाराज मैं तो आपके दासां का दास हाँ, मैं आपके गल नाल नहीं लग सकता। उस वे गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी ने प्यार किया, इन्हों बैठा सत्कार कराया। सत्कार करने तो बाद इन्होंने बेनती की कि महाराज आपकी सिक्खी लैन वास्ते मैं आपकी चरणा चाहे। गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ने उस वे अमृत रूप उपदेश बख्शिया। उपदेश दे के सच्चे पातशाह ने आग्या की कि आ 2 दिन बैठे रहे दीवान में, जो दीवान सजा करे उदों कीर्तन सुनिया करन, सतगुरां दे उपदेश सुनिया करन। फिर कहा जी मैनू कोई सेवा बख्शो। सतगुरु महाराज साहब ने कोई आग्या ना सेवा की की। फिर लांगड़ियां अगे बेनती की कि महाराज मैनू कोई सेवा बख्शो। लांगड़ियां ने कहा कि तुसीं जल की सेवा करा करो। उस वे महाराज जिन्ना जल च लोड़ पिया हो जल की पिया करे लोड़, उन्ना जल लंगर वास्ते लिया के देना। ये बीबी अमरो जी के नाम से खूह है जिहड़ा महाराज साहब के स्थान में लगा होया है, जो जिथे महाराज साहब ज्योति जोत समाए है। वो गुरुद्वारा साहब अंगीठा साहब जी का उत्ते नाम लिखा होना, वो श्री दरबार साहब है महाराज का गुरु अंगद साहब का। उसके अगे जो खूह है वो बीबी अमरो जी के नाम से बीबी जी ने सेवा करवाई सी खूह की, इस करके उस खूह का नाम बीबी अमरो जी का खूह है। उस खूह तो लंगर की जिन्नी सेवा होया करे जल की गुरु अमरदास साहब भर के लिया कर। फिर सिख इशनान करवाने वाले जोड़े सन भाई जीवा जी महाराज के, उन्होंने कहा कि सानू इशनान की सेवा गुरु साहब की दे दे। महाराज साहब गागर हमेशा लिए ब्यासा विचों मंगवा के इशनान करया करते। इस प्रकार महाराज ने वह सेवा गुरु अमरदास साहब ने वो सिख जीवे तो ले ली। रोज़ गागर भर के लियानी, ब्यासा तो सवा पैर के तड़के गुरु साहब इशनान करया करते। पहली रात ही जाके गागर भर के वेखो गोंदवाल साहब के पासों 6 मील है तकरीबन, इतों उतों ब्यासा चो भर के गागर लियानी तो जप साहब का पाठ करते आना। इस प्रकार महाराज साहब सच्चे पातशाह की सेवा करते। तो गरीब नवाज जी 1 साल जो सेवा होगी होया, साल तो बाद 1.5 गज रमाल आप जी ने सिरों पा बख्शिया। वो सतगुरां का सिरों पाव जान के महाराज सीस उत्ते सजा लेंगे। इस प्रकार महाराज साहब जी ने 11 साल सेवा की पूरी। हमेशा लिए बराजना छड़ दिता, दुनिया नाल गलबात छड़ दी, किसी नाल बचन नहीं करते। संगत विचों जो भोजन मिलता छक के पंगत बैठ के सेवा में हर वक्त लगे रहते हैं। श्री जप साहब के 84 पाठ हमेशा लिए करते हैं। ये जो थड़ा साहब बनया ना गुरु अमरदास साहब का उरले पासे, उस स्थान से बैठ के महाराज साहब जो सेवा तो वेले होंगे इत्थे बैठ के सेवन करया करते। इस प्रकार समा गुजर गया। जदों 11 साल सेवा करदे हो गए, हथों में साध संगत जी पानी के नाल बहुत सारे जख्म हो गए, अटन पै गए। इस प्रकार चरणों के जख्म हो गए, पर कोई परवाह नहीं करते। सिर में चांदी पै गई, जल ढोंदियां ढोंदियां वह दस्तार शीश के उत्ते गुरु साहब दिते 11 रमाल शीश से जाके मुकट वांगू उत्ते रख के सेवा करी जाते हैं। इवें जदों सेवा करते सतगुरु महाराज साहब जी को 11 साल हो गए तो साध संगत जी वो दिहाड़ा आया 12वें साल का। गुरु महाराज साहब की उम्र उस वे जो सेवा जाए 71 साल की उम्र लिखा हुआ है, सवैया च आता है कि 71 साल की उम्र पूरी होगी। 72वां चढ़िया सी,
जिस वक्त महाराज साहब सेवा च लगे है। इस प्रकार 84 साल तक महाराज साहब जी ने सेवा की, बिरध अवस्था च होंदे होया सेवा अही जी की, नौजवान भी कोई नहीं कर सकते। ऐसी सेवा सतगुरु जी ने की। हर वक्त सेवा तत्पर रहना, लोगों ने किसी मखौल करने भी इन्हू एक कुड़मां दे घर आके रहिंदे है, कोई किसी की गल की परवाह नहीं करनी, हर वक्त सेवा च मस्त रहना, सिमरन करते रहना। इस प्रकार समा जो गुजर गया, सतगुरां विच ताकतां हो आईयां, कुछ वो शक्तियां हो आईयां। शक्तियां दे समेत जो हो गए फिर भी अजर जर के रखते हैं, गुरु साहब की आग्या च ही रहिंदे हन। एक दिन की गल है, जदों 11 साल सेवा करदे होए 12वां साल चढ़िया, उस वक्त साध संगत जी बरखा बहुत पै रही सी। सवा पैर के तड़के महाराज साहब गागर जल्दी ले आ रहे सी। रस्ते के जिथे जिथे महाराज गागर आराम कर देंगे सी, और राह च दमदमा साहब गुरुद्वारा बनया हुआ है, जो गोंदवाल साहब तो कोह ते उरे है, उत्थे महाराज साहब गागर रख के कोई आराम करया करने। उदों बाद फिर इत्थे पुज्या करदे स्नान के वक्त। जिस वक्त महाराज साहब गागर ले आ रहे सी, ये जलाहे का इत्थे घर सी, ये बहुत मीह पिया होया सी, पानी खड़ा सी, उत्तों बरखा हो रही सी। आप गागर चक्की आ रहे है, चक्की आउंदियां दे गागर पैर तिलकदे जांदे है, घबो के अंगूठे अगे तुरदे हौली हौली। 84 साल की अवस्था है आप जी की। इस हालत विच महाराज साहब दे गागर चक्की हुई है। गागर चक्की आउंदियां जदों इत्थे ये जलाहे का इत्थे कीला सी ताणी बुनने वाला, जिहड़ा करीब साध संगत जी हरा होया संगतां जो गुरु के बाग का मोर्चा सी, उस वे 10 दर्शन किए, उदों हरा सी ये करीब। इस दे फल लगते सी, उस वे पत्ते फल आदि संगतां मूँह दे विच पाउंदियां सी आम पवित्र समझण वास्ते। उदों बाद आपकी उम्र पूरी करके सुक्या है। ये जिहड़ा करीर सी महाराज के चरणों नाल लग के, जिस वे गुरु अमरदास साहब जी इत्थे आए, ये कीला सी एक करीर का, वो कीले दे नाल सतगुरु जी का बिरध अवस्था च चरण लगा। लगन तो महाराज तिलक गया शरीर, तिलकन तो कुंबल सी जलाहे की इत्थे खड्डी, जिस विच बैठ के टाणी बुनिया करदा, उस विच बिरध शरीर समेत महाराज जी गिर पे। जिस वे डिगे बड़ा भारी खड़का होया, पानी की भरी हुई सी वो कुंबल जिहड़ी सी। उस वक्त महाराज साहब ने गागर नहीं डुलन दी, साहब के रखी गागर कि महाराज के इशनान च फर्क ना पै गई। उधर गुरु साहब मलखाड़ा साहब जिहड़ा स्थान है, इत्थे महाराज साहब बाहर संगतां दी रौनक करके निवास रखा करते। पहले 6 महीने महाराज साहब जी माई सवराई के गुरुद्वारे साहब समाधि ला के बैठे रहे सन। संगतां दी रौनकां करके इत्थे महाराज साहब का निवास वाला थां सी। उस जगह सच्चे पातशाह जी परड़े पे आके खड़ गए सन। इशनान का टाइम होया जान के इधर गुरु अमरदास साहब जी जो कुंभ च डिगे, उस वे खड़का होया तो जलाही बोली कि कौन है। जलाहा बोलिया कौन है। ये जलाही कहती उस महाराज ने कहा गुरु के सिख हैं। गुरु अमरदास जी ने कहा, ये जलाहा कहता कौन सिख। इन जलाही ने कहा अमरू नथावा होना। ये कुवाक कहे। महाराज साहब ने कहा मेरे नथावा तो थां गुरु अंगद साहब जी हाँ, मैं गुरु वाला हाँ, तू मैनू नथावा दसिया तू कमली है, गुरु नथाविया का थां है। ये जो बचन कहे वो जलाही कमली हो गई। उस वे आप गागर संभाल के हौली हौली आ गए तो परदे ते खड़े गुरु साहब ने, गुरु अंगद साहब जी ने बचन सुन ले। इशनान आप जी का करा दिता। इशनान कराने तो बाद महाराज समाधि ला के बैठे गुरु अंगद साहब जी। गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह खड़े आए थां आके उस तरह सिंगन च जुड़ गए। जो दिन चढ़िया उस वे गुरु महाराज साहब ने गुरु अमरदास साहब ने बुलाया कि पुरखा थानू रात ये जलाहे ते जलाही ने की कहा सी। कहने लगे महाराज सानू की कहना सी। फिर जलाहे नू महाराज साहब ने बुलाया। जलाही ते जलाहा दोवें जदों आए, वो जलाही कमड़ी हो गई, लीड़े पाड़ी जावे, न्याणियां नू पाड़ पाड़ के सिटी जावे। उस वे जलाहे ने महाराज साहब के पास फड़ के लियांदी तो दर्शन करना गुरु अंगद साहब दे राजी हो गए। जिस वक्त राजी हो गई, कहने लगा महाराज थोड़े सेवक ने ये मेरी जलाही कमड़ी कर दी है, थोड़े दर्शन करके महाराज हुणे राजी हुई है। सुन के महाराज ने कहा भाई ये गुरु का थां हो गया, इत्थे ना तुसीं हुण बैठो, तो जिन्ना तुहानूं दे दिंदे हैं, जे इत्थे कदे रहोगे तो दुखी होवोगे। ये बचन कहण तो जलाहे ने जिन्ना मन पाउंदा सी पैसा गुरु साहब ने दवाता। गुरु अंगद साहब ने उस वक्त जलाहा तो इत्थों चलिया गया, कूच कर गया। हुण भी सुनिया है कि जलाहे जिहड़ी उहदे अंसले है, जे इत्थे एक बारी पाकिस्तान बन तो आया सी वो इत्थों का पानी ना पीओ। खडूर साहब गुरु साहब ने सानूं इत्थों विदा किया होया है। इन्ना भय रखते हो जिहड़े लोग हैं उन्होंने अंश के जलाहियां दी। इस प्रकार साध संगत जी
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੁਲਾਹੀ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੁਲਾਹੇ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਣੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਕਟ ਸੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਲੁਹਾ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਵਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਉਖੜੇ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਪੈ ਕੇ ਉਖੜ ਗਏ ਸਨ ਗਾਗਰ ਚੱਕਦੇ ਦੇ ਅੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ 1600 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 9 ਸੰਮਤ ਸੀ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਥਾਵਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਤੇਰਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤ ਹੈ, ਨਿਆਸਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਨਿਗੁਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। 12 ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਖੱਤਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਝੂਠਾ ਨੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਂਦਵਾਲ ਬਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਬਸਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦਾਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਣੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਏ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਦੀ ਛਿਟੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਛਿਟੀ ਫੇਰੋਗੇ ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛਿਟੀ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਾਲੀਏਰ ਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਗੁਜਾਈ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਇਹ 5 ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰਤੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਨਲੇਰ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਕੱਢੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਕੱਢਿਆ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੀਵਾਨ ਕਿਉਂ ਦਾਦੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਦਾਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੋ ਤੋਹਾ ਜੁਗਤ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੀਜੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਅਮਰ ਸਰੂਪ ਹੋਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਛੱਡ ਖਡੂਰ ਦਾ ਵਸਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋਤ ਦੀ ਗਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ 22 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 22 ਸਾਲ 'ਚ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਚਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੇ ਵਰਗੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਲੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਮੇਟ ਦੇਣੇ। ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਵਰਗੇ ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹ ਕਮਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਖੜਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਨਾ ਮਾਨੇ। ਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰਦੁਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਚਮਕਾਤ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ 22 ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ 22 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। 72 ਪੀੜੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋਤ ਦੀ ਗਾਉਣਾ ਕੀਤੀ।